नरकंकाल की जांच के लिए पटना लेकर गई है फॉरेंसिक की टीम। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बता दूं कि फिलहाल जिस तरह से जब ये नीरो मांझी है, जो उनका घर था, वो पूरे परिवार के साथ मजदूरी करते थे दिल्ली में जाकर, और जैसे ही घर लौटे तो उन्होंने खोला तो बदबू मिली, जिसके बाद उसे उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने जब जमीन खोदा तो नरकंकाल बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम में जांच के लिए इसे नरकंकाल को पटना भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर कब इसकी हत्या की गई है या आखिर कैसे जमीन में दफन किया गया, लेकिन बंद पड़े 5 साल, जब बताया जाता है कि 5 सालों से घर बंद पड़ा था, तो आखिर सब कैसे अंदर आई? जी वाकई ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभिषेक ये घर किनका था, कब ये हुआ, ये सब कुछ भी अभी पुलिस ने जांच के बाद कुछ भी जानकारी दी है? क्या कुछ पता चल पाया है? जी बता दें कि डीएसपी ने बताया कि घर नीरो मांझी का है, और जैसे ही वो घर पहुंचे थे तो बदबू आने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी, और पुलिस ने जब जमीन खोदी तो वहां से नरकंकाल बरामद हुई। आखिर नरकंकाल किसकी है और क्या है, कब इसकी हत्या हुई या कैसे इनका जमीन में नरकंकाल मन कहां से आई है, ये पूरी मामले को स्पष्ट जांच में जुटी हुई है। अभिषेक, जिनका घर था क्या उनको भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ? जी उनको कुछ नहीं पता, तो जैसे ही घर खोले तो तब पता चला। हालांकि आंगन में मिली है सब, और आंगन में बाहर से खुली हो सकता है कि जिससे ऊपर से उसे जाके दफनाया गया होगा। ये बहुत सारे मामले में को लेकर तहकीकात की जा रही है। और देखिए, ये जो अभी फॉरेंसिक की टीम नरकंकाल को लेकर गई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? कब तक रिपोर्ट आएगी? फिलहाल पुलिस जो है फोरेंसिक टीम जो है वहां से जांच का इंतजार कर रहे हैं। जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कब हत्या की गई है या कैसे इनकी मृत्यु हुई है, आखिर नरकंकाल बंद घर में कैसे मिली, ये सब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। वाकई ये जांच का विषय है कि 5 साल से घर बंद था, तो ये नरकंकाल कहां से है, कब हत्या की गई, अब ये सब जांच के बाद सामने निकलकर सामने आ सकती है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और चलिए अब देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। बगा के वार्ड सचिव का चुनाव बन गया लड़ाई का अखाड़ा, मारपीट मामले में 7 लोग गिरफ्तार। पटना के अगमकुआ थाने में लौरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। विनय बिहारी पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप। लड़की के परिजनों ने विनय बिहारी के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी दर्ज कराया मामला। एफआईआर में विधायक के समर्थक राजीव सिंह का भी नाम शामिल। सहरसा में प्यार में रोड़ा बन रहे एक युवक की प्रेमी ने की हत्या। प्रेमिका से मिलने की घर वालों से शिकायत करने पर लिया बदला। दानापुर के दुल्हिन बाजार में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। मुंगेर में शिक्षक ने अपनी पत्नी शिक्षिका की हत्या की, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। हाजीपुर जेल में बंद एक कैदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, शराब तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बगा के रामनगर में एक स्कूल पर जुआरियों का कब्जा, दिन भर स्कूल परिसर में चलता है जुए का खेल। भागलपुर के सुल्तानगंज में चोरों का आतंक, लाखों के सामान पर किए गए हाथ साफ। गोपालगंज के बरौली में नल जल योजना में बनाई गई टंकी से पानी गिरने को लेकर बवाल, वार्ड सदस्य की जमकर पिटाई। भागलपुर के नवगछिया में किसान को गोली मारने वाला चढ़ा, ग्रामीणों के हत्थे, लोगों ने जमकर की पिटाई। बेगूसराय के बलिया में एक शख्स की हत्या, प्रतिशोध में वारदात को अंजाम देने का आरोप। कटिहार में 22 जनवरी को हुए राजेश हत्याकांड का खुलासा, रुपयों के लेन देन में वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण में बाइक की डिग्गी से रखे 3 लाख रुपए पर डाका, वारदात सीसीटीवी में कैद। जमुई सदर अस्पताल परिसर में लोहा चोरी करते पकड़ा गया युवक, अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने कर दी जमकर पिटाई। सहरसा में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, पिटाई, लोगों ने की जमकर पिटाई। गिरिडीह के निमिया घाट में कोयला लदा 2 ट्रक जब्त, 30 टन कोयला भी जब्त। धनबाद स्टेशन पर यात्री की कोरोना जांच करने आए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट, जांच टीम को दी गई गाली। लोहरदगा में 2 दिनों से विस्फोट के बाद पुलिस का सर्च अभियान तेज, सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी। गिरिडीह के गांवा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद बवाल, 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी। कोडरमा के डोमचांच नेहरू पहाड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई। गढ़वा के चिनिया में वन विभाग की टीम की कार्रवाई, सखुआ के 18 बोटा लकड़ी किए गए जब्त।
बोकारो के सेक्टर 12 में पुलिस लाइन के पास टकराया ट्रेलर, हादसे में सभी लोग सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए झारखंड के लाल शशिभूषण तिर्की का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची, सिमडेगा में शहीद को दी जाएगी अंतिम विदाई। राज्य के सीआरपीएफ कैंप में राज्यपाल और सीएम ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दी सांत्वना। धनबाद के महुदा में बालू का अवैध खनन जारी, दिन के उजाले में नदी घाट से निकाला जा रहा बालू। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो के चास अंचल में इस मामले की सुनवाई नहीं होने से लोग परेशान, 150 से भी कम मामलों की हो रही सुनवाई। हजारीबाग में रुपेश की हत्या के बाद गुस्से में परिजन आरोपियों को फांसी देने की कर रहे मांग। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड को लेकर जमकर बवाल, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सिवान के मैरवा में लाल कोठी के पास साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के परसा में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकांड में कैश और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुरगंगटी में बन रहे थाना भवन में बालू की जगह स्टोन डस्ट का किया जा रहा इस्तेमाल। पाकुड़ के पचवाड़ा कोल माइंस से ट्रकों को बिना ढके ही हो रही कोयले की ढुलाई, प्रदूषण से इलाके के लोग परेशान। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में तनाव, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत। धनबाद के बरवाडी में सब्जी मंडी चोरी के आरोप में 2 युवकों की रस्सी से बांधकर पिटाई। हजारीबाग के बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में बंद रहा रामगढ़ शहर। जामताड़ा के नाला प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में 56 सोलर बैटरी की चोरी, करीब 16,80,000 बताई जा रही कीमत। जामताड़ा अंचल कार्यालय से खिड़की का ग्रिल तोड़कर बैटरी की चोरी मामले में केस दर्ज। खगड़िया के बेलदौर में जमीन विवाद में मारपीट, 3 जख्मी। रोहतास में विक्रमगंज के सोना दुकान से 8 लाख से अधिक की गहने की चोरी, नाराज सोना कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। रुपेश हत्याकांड के विरोध में देवघर के टावर चौक पर हिंदू युवा वाहिनी के युवाओं ने किया धरना। मुजफ्फरपुर में गायघाट के बेनीबाद इलाके में नशाखोरानी गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवध एक्सप्रेस से पति और बेटी को छोड़कर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार, 4 दिनों के भीतर ही जीआरपी ने महिला को किया बरामद। पूर्णिया में हाल के दिनों में बढ़े साइबर क्राइम के केस, व्हाट्सएप हैक और ब्लैकमेल करने का केस मरंगा थाने में दर्ज। भागलपुर में बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। वैशाली में बाइक चोरी का आरोपी निकला स्कूल संचालक, लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने छुड़ाया। जमुई के गिद्धौर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी के समर्थक लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। सिवान में जमीन विवाद में चली गोली, एक शख्स जख्मी। भागलपुर के अकबरनगर में हथियार के बल पर छेड़खानी का महिला ने लगाया आरोप। रोहतास में आपसी विवाद को लेकर महिला पर तलवार से हमला। रोहतास में चोरी की गई ऐतिहासिक धूप घड़ी का ब्लेड किया गया रिकवर। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटे 10,000 रुपए। बांका में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर की गई कार्रवाई। बेतिया में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। सुल्तानपुर गंगा के दियारा इलाके में नष्ट की गई सैकड़ों लीटर देसी शराब। भागलपुर के नवगछिया में शराब के खिलाफ अभियान, सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। मुजफ्फरपुर में नशाखोरानी गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशे का टैबलेट भी बरामद। मुंगेर के धरहरा में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा, अवैध शराब की 15 भट्टियां की गई ध्वस्त। बेगूसराय के भगवानपुर में शराब के ठिकानों पर कार्रवाई, 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब जब्त। भागलपुर में शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पहुंचा ड्रोन कैमरा। सहरसा के बसनही में शराब बेचती महिलाओं का वीडियो वायरल, देसी महुआ शराब की पैकिंग और बेचती दिखी महिलाएं। सिवान में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शरीर में टेप चिपका कर ले जा रहे थे शराब। बेतिया में नौतन के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से छापेमारी, 1200 लीटर से अधिक शराब नष्ट, एक गिरफ्तार। बेतिया में साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर में 500 लीटर से अधिक शराब नष्ट, नदी किनारे छिपाकर रखी गई थी शराब। गोपालगंज के कुचाई कोट में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। कटिहार में कोढ़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार शिक्षक की मौत। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, परिजनों ने सड़क जमकर काटा बवाल। नालंदा के दीपनगर में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान।
मधेपुरा सदर अस्पताल में एक हिस्से में लगी आग, फूस के बने घर जलकर खाक। गोपालगंज में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी जख्मी। शेखपुरा के चक दीवान में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से किचन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओबीसी के ट्वीट पर किया पलटवार, शरिया कानून लागू करने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव के लिए आरजेडी ने किया 21 प्रत्याशियों का ऐलान, सीपीआई ने दी 1 सीट। मुंगेर जाने के दौरान रास्ते में भागलपुर पहुंचे डिप्टी सीएम, बजट में बुनकरों के लिए विशेष ध्यान देने की कही बात। कटिहार में आरजेडी का सदस्यता अभियान, जेपी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे लखीसराय, कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूती पर की गई चर्चा। नवादा के डीएम ने अधिकारियों को दिए ड्यूटी के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन देने के निर्देश। नवादा में डीएम के निर्देश पर कई जगहों पर अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को दिए जरूरी टिप्स। मुंगेर, भागलपुर और बांका सहित 8 जिलों को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, सदर अस्पताल में हर दिन आ रहे 60 से 100 मरीज। दुमका सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने के बाद भी ब्लड बैंक में रहती है खून की कमी। पटना के इको पार्क में पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट बनाने वाले दलालों से बचने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। शेखपुरा के चेवाड़ा में पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी के साथ अन्य पशु पक्षी पालन से किसानों को हो रही अच्छी आमदनी। भागलपुर के JLNMCH में 2500 पारा मेडिकल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए सिर्फ 5 दिन किए जाने से अभ्यर्थियों और प्रबंधन दोनों परेशान। जहानाबाद सदर अस्पताल में ओपीडी वार्ड में इलाज नहीं होने से मरीज नाराज, पुरुष वार्ड में महिलाओं को किया गया भर्ती। जामताड़ा के नाला में तालाब से गाद उठाओ योजना में फर्जीवाड़ा। धनबाद डीसी ने किया निरसा थाना और एग्यार कुंड के अंचल कार्यालय का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ सिवान के ग्रामीणों का प्रदर्शन, जर्जर पोल और नंगे तार से लगा रहता है डर। झारखंड में जेपीएससी विवाद पर सियासी लड़ाई, परीक्षा में के विवाद पर वार पलटवार। कटिहार रेल अस्पताल में सुविधाओं का होगा विस्तार, जांच के लिए निजी लैब से भी होगा करार। बिहार में लोगों को मिलने लगी है ठंड से राहत, धूप निकलने से कम हुई कपकपी। बेगूसराय में गंगा के कटाव से लोग परेशान, खेत के साथ किसानों की फसलें हो रही बर्बाद। भागलपुर के आमापुर पकड़तल्ला में स्कूल शिफ्ट करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित। बांका के चांदन में सरकारी जमीन की जमाबंदी का मामला। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स विभाग के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर, विभाग का भवन जर्जर होने से बड़ी परेशानी। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ आपातकाल में खुद की सुरक्षा के लिए भी मिलेगा ट्रेनिंग। मधुबनी के जयनगर में जोर शोर से चल रहा कमला बराज का निर्माण कार्य, बराज वन बन जाने से मिथिलांचल में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या काफी हद तक हो जाएगी कम। वैलेंटाइन डे वीक में रांची के धुरवा डैम में घूमने वालों की बड़ी संख्या। पटना में वैलेंटाइन डे वीक पर महाराष्ट्र के गुलाब की खास डिमांड, 30 रुपए में मिल रहा है एक गुलाब। इधर गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा हैंडपंप है जिसमें पिछले 8 सालों से पानी अपने आप निकल रहा है। लोगों का कहना है कि इस नल का पानी पीने से कई लोगों की बीमारी ठीक हो गई है। गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा चापानल है जिससे पिछले 8 वर्षों से लगातार 24 घंटे पानी अपने आप निकल रहा है। इसके पीछे दैविक शक्ति बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और सभी की मन्नतें पूरी भी होती है। यहाँ पर निकल रहे इस पानी की खास बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल करने से चर्म रोग, पेट रोग, गैस जैसी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ के पानी को लेने के लिए राज्य के दूसरे जिले से भी लोग आते हैं और पानी को ले जाते हैं। इस पानी का इस्तेमाल नहाने में करने पर रोक है और साबुन तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, वो भी दवाई के रूप। कई लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं
कि पानी पीने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई है। लोग का ऐसा मानना है कि ये जल सालों भर रखा रह जाता है, फिर भी पानी में कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पड़ता है। और इधर पाकुड़ में कोल कंपनी नियम को ताक पर रखकर कोयला ढो रहे हैं। जिले के पचुवाड़ा कोल माइंस से बीजीआर कंपनी द्वारा कोयला ढो कर पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाया जाता है और कोयला परिवहन के दौरान तिरपाल से ढकने का निर्देश है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कोल माइंस से पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाने के लिए सैकड़ों डंपर लगे हैं। सभी डंपर में कोयले की ओवरलोडिंग की जाती है। सड़क पर वाहनों से कोयला भी गिरता रहता है। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि बगैर ढके कोयले का परिवहन नहीं किया जाए, लेकिन पाकुड़ में संबंधित विभागों की लचर कार्य प्रणाली से बेरोक टोक नियमों के विपरीत सारे काम संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों का बीजीआर के साथ एक बैठक हुआ था। बैठक में हम डीसी साहब और हम मिलके हम लोग बीजीआर को निर्देश दिया है कि जो ओवरलोड आज के दिन में जो ट्रक चल रहा है, अभी डीटीओ को भी डीसी साहब निर्देश दिया ओवरलोड चलने वाला ट्रक पर कार्रवाई करने के लिए, और साथ में जो ठक्के इन लोगों को चलना है उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहा है, उसको भी हम लोग भी पालन करवाएंगे। और इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। ब्लड बैंक में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर नहीं है तो ब्लड, ऐसे में लोग परेशान हैं। दुमका सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन लोगों को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। ब्लड बैंक की स्थापना समाहरणालय परिसर के पास की गई। जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती हो तो सबसे पहले लोगों को ब्लड बैंक कहाँ है ये खोजते ही परेशानी होती है, और दूसरी परेशानी ये होती है कि डोनर कहां से लाया जाए, क्योंकि दुमका का ब्लड बैंक गिव एंड टेक के सिद्धांत पर काम करता है। लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे कभी भी हमारे स्टाफ द्वारा और हम लोगों के द्वारा हमेशा जो है प्रयास किया जाता रहा है कि हम लोग अपने कार्य में तत्पर रहें। हम लोगों का जितना भी हो सकता है व्यवहार जो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं बहुत ही सहयोगात्मक रहता है। तो बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी के लिए आप लोग नहीं रखे, सो बात तो नहीं रखे ही ना है। अभी हमको इमरजेंसी में हमको जरूरी है, इसलिए कि आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप मदद। किडनी का प्रॉब्लम, डायलिसिस पेशेंट। और इधर बोधगया में फुटपाथी दुकानदार ने विधायक कुमार सर्वजीत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और विधायक अपने आवास में हैं और दुकानदार के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए दुकानों को हटाया है, वे फिर से उसी जगह दुकान लगाने की अनुमति दे और इसी की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 2018 में नगर पंचायत ने एग्रीमेंट कर दुकानों का आवंटन किया था, लेकिन अब दुकान हटा दिए गए हैं। और इधर धनबाद के महुदा में बालू का अवैध खनन जारी है। बालू माफिया दिन के उजाले में नदी घाट से बालू निकाल रहे हैं। नदी की तेज धार में ट्रैक्टर को पार किया जाता है, जिससे कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। धनबाद जिले में इन दिनों खनिज संपदा की लूट की छूट मिली हुई है, जिसको कार्रवाई करना चाहिए वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अभी हम महुदा थाना क्षेत्र में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अवैध बालू का भंडारण भारी मात्रा में किया हुआ है। जिस जगह में हम अभी हैं, यहाँ पर जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी उस तरफ आपको बालू के अवैध भंडारण ही मिलेंगे। खनिज विभाग के लोग कहते हैं कि अवैध बालू कोयला को लेकर हम कार्रवाई तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई जमीन पर नहीं दिख रही है। अगर होती तो इस तरह के अवैध भंडारण बालू के नजर नहीं आते। आप जिस तरफ भी नजर घुमाएंगे उस तरफ यहाँ पर आपको इसी तरह बालू के अवैध भंडारण ही भंडारण मिलेंगे। अब ऐसे में अगर अधिकारी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो या तो फिर यह तस्वीर झूठी है या फिर वह जो कह रहे हैं वह झूठ है। जरूरत है झारखंड की खनिज संपदा को बचाने की, सरकार को करोड़ों के राजस्व के नुकसान देने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद।
और कोरोना काल की मार झेल रहे फूल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे। एक तरफ शादियों का लगन शुरू तो दूसरी ओर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है। इन रंग बिरंगे फूलों ने पूरे बाजार की रौनक बढ़ा दी है और लोगों में भी अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। कोरोना की मार झेल रहे फूल व्यवसायियों के चेहरे अब खिल उठे हैं। एक तरफ शादियों का लगन शुरू है तो दूसरी ओर वैलेंटाइन वीक में फूल का जो बाजार है वो खिल उठा है। लोगों के बीच काफी ज्यादा डिमांड्स है। ये आप फूल देख सकते हैं, कम से कम रोज जो यहाँ पर है वो 6 से 7 तरीके के फूल हैं जो काफी डिमांड में है। इस बीच दुकानदार जो है देखिए ये गुलाब का फूल लेकर खड़े हैं जो कि ऑर्डर्स पर है। इन्हीं से जानेंगे कि जो फूल का बाजार है कैसा चल रहा है। क्या नाम है? संजय मालाकार। शादियों का माहौल है प्लस वैलेंटाइन वीक है, फूल की खपत तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ अभी खपत है। कैसे लोग आते लेने? यंग आते हैं और कुछ बुजुर्ग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, कुछ बच्चे लोग भी आते हैं। कहाँ से फूल आप लोग लाते कहाँ से हैं? फूल आते हैं बेंगलोर से, पूना से और कलकत्ता से। कोरोना काल के बाद इतनी अच्छी खपत हो रही है, मार्केट बढ़ रहा है, बाजार खुल रहा है फिर से फूल का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मार्केट चल रहा है ठीक। क्या बोलेंगे आप? ये फूल की खपत है 30% बढ़ोतरी हुई है मार्केट में। हाँ थोड़ा बहुत तो बढ़ा हुआ है अभी। फूल विक्रेता खुश हैं? आपके चेहरे पे मुस्कान है? हाँ मुस्कान है, फूल थोड़ा बहुत बिक रहा है अभी कोरोना का बाद। आप लोगों के लिए कैसा है? चेहरे पर मुस्कान आएगी? हाँ मुस्कान है, जब नुकसान हो जाता है तो मुस्कान घट जाती है। तो वही है कि जो फूल बाजार का जो बाजार है वो 30% बढ़ोतरी हुई है। फूल का जो आनंद है वो लोग तो ले ही रहे हैं पर साथ ही साथ विक्रेताओं को भी खूब फायदा है। बोला जाए तो दोनों तरफ का फायदा है और मार्केट में खूब जो फूल का बाजार है वो खिल उठा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देवघर का मशहूर पेड़ा की खुशबू और स्वाद अब बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। बाबा धाम का पेड़ा की आपूर्ति और जीआई टैगिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। देवघर का मशहूर पेड़ा की खुशबू और स्वाद अब बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। जी हां, पेड़ा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से बाबा के पेड़ा की आपूर्ति और जीआई टैगिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है। एपीईडीए के रीजनल इंचार्ज संदीप शाह ने पेड़ा निर्यात को लेकर की जाने वाले रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। इस दौरान पेड़ा के निर्यात, पैकेजिंग, सामानों की डिलीवरी और गुणवत्ता को लेकर किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संदीप शाह ने कहा कि बाबा धाम का पेड़ा विशेष खुशबू और जायके भरा होता है और इसे काफी पसंद भी किया जाता है। पेड़ा को इंटरनेशनल मार्केट देने के लिए जेसीडी रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर लगाए गए हैं ताकि वैसे रेल यात्री जो सफर कर रहे हैं वह सफर के दौरान भी बाबा धाम का पेड़ा स्टेशन से खरीद सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार। रोज गार्डन है, इसे आप गुलाबों की नगरी भी कह सकते हैं। इस बगिया में रंग बिरंगे 500 से ज्यादा किस्म के गुलाब वादियों में अपनी महक फैला रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।